अच्छा, मैं इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ और अब बात कर रही हूँ डू व्हाइल लूप की। अच्छा, इससे पहले हमने व्हाइल लूप की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं डू व्हाइल लूप की। तो डू व्हाइल लूप में मेरे पास क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि स्टेटमेंट रीड होती है और स्टेटमेंट के बाद आपके पास कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। लिहाजा हमारे पास होता क्या है कि अगर कंडीशन फॉल्स भी हो तो भी लूप एक बार एग्जीक्यूट होता है। इसके अंदर आपको बिल्कुल उसी तरह से काम करना है कि पैटर्न प्रिंट करना है। ये काम बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इससे पहले मैंने आपसे टास्क में दिया था। टास्क की तरह से ही ये काम, सारी चीजें बिल्कुल उसी तरह से होंगी। आपका लूप आई से स्टार्ट हुआ और आई मेरे पास इनिशियली 1 है। डू के अंदर मैं आई और डू वाइल लूप, ये डू का यहाँ से डू का कीवर्ड है और ये आपके पास डू वाइल लूप की बॉडी है। यहाँ से स्टार्ट होगा, इस जगह पे एंड हो गया और यहाँ पे वाइल का कीवर्ड है और आई इज लेस देन इक्वल टू 5 चलेगा। यानी 1 2 3 4 5 5 रॉज होंगी मेरे पास, जिस तरह से अभी हमने ऊपर देखा था। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जे भी स्टार्ट हुआ 1 से और लूप कहाँ तक चलेगा आपके पास, लूप आपके पास चलेगा जे इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी आपके पास जे का लूप भी 5 टाइम्स ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जे इज लेस देन इक्वल टू 5। लिहाजा आपके पास हर दफा क्या होगा, फर्स्ट रॉ जब आपके पास फिल होगी तो उसमें एक स्टार होगा, जब सेकंड रॉ फिल होगी तो उसमें 2 स्टार्स होंगे, तब थर्ड रॉ फिल होगी उसके अंदर आपके पास 3 स्टार्स होंगे। बिल्कुल इसी तरह से काम होगा जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। मैं इसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल 3 एग्जीक्यूट करके एक्सक्यूज मी मिस, जी मिस ये जो आई का लूप है उसके अंदर जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो बेसिकली लाइन के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। आई का जो लूप है वो लाइन नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है। मैं आपको ओके कोड मैम। एग्जीक्यूट करके दिखा रही हूँ। एग्जाम्पल 2, इसके बाद आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल 2 जब मैंने एग्जीक्यूट करी तो इसको सबसे पहले मैंने कंपाइल किया और उसके बाद इसे एग्जीक्यूट, कुछ इस तरह से आपके पास आ रहा है। अच्छा, इससे पहले स्पेसेस आ रहे थे, अगर मैं चाहूँ कि दरमियान में स्पेस आए तो ये क्या करूँ, मैं यहाँ पे किस तरह करूँ काम, क्या करना चाहिए मुझे इस स्पेस लाने के लिए इनके दरमियान में? स्लैश इसको टी और कुछ स्लैश बच्चों को टी। ऐड कर लें। स्लैश टी। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपली इसको इस तरह से स्पेस लेना होगा। कंट्रोल एस सेव कर देती हूँ और दोबारा अगेन मैं इसको कंपाइल करती हूँ और इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ। हो गया मेरे पास। मैंने आपसे कहा था 5 रॉज होंगी और 5 ही स्टार्स होंगे। सबसे पहले आपके पास 1 होगा, देन 2, फिर 3 4 5, इस तरह से आपके पास काम करेगा लूप। ये बिल्कुल एज इट इज उसी तरह से है जैसे मैंने आपको अभी बताया था उसके अंदर टास्क 1 के अंदर, बिल्कुल इसी तरह से काम कर रहा है। बस यहाँ पे आपके पास वाइल लूप से काम करना था आपको और यहाँ आपके पास डू वाइल लूप से काम हो रहा है। मैंने आपसे कहा था इसके साथ जे नहीं लगेगा, तो यहाँ पे जे नहीं लगा हुआ क्योंकि मुझे सिर्फ स्टार चाहिए डिस्प्ले में। वेरिएबल तो मैं उस वक्त पास करती जब मुझे नंबर चाहिए होता। इसे परफॉर्म करके देख लें अपने पास। मिस पिछला टास्क ही रन नहीं हो रहा, पता नहीं। जी, मिस प्रीवियस टास्क जो था स्टार वाला वो भी अभी तक रन नहीं हुआ। मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करें। मिस आपने डिसेबल की हुई है। शेयर करें मुझे अपनी स्क्रीन। मिस देखें। नहीं, मुझे कोड दिखाएं। आई में इंक्रीमेंट भी हो रहा है और जे में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। प्रिंट मैम ये कंपाइलर डिफरेंट है।
कंपाइलर तो जीसीसी का कंपाइलर है, ब्रैकेट सिर्फ कोड लिखने के लिए यूज कर रहा हूँ। यार आई को तुमने इनिशियलाइज किया इज इक्वल टू 1। आई आपने कहाँ से स्टार्ट किया? अरशद आई को इनिशियलाइज करो। अब चलाएं। सही है मिस। अच्छा, ये कोड अपने पास एग्जीक्यूट कर लें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस टास्क और जो मेरे पास एग्जाम्पल है, इसमें मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा कि टास्क परफॉर्म हो जाए? मैम सिर्फ एक वो देना पड़ेगा, वेरिएबल लगाना पड़ेगा। जहां प्रिंट एफ के अंदर स्टार लिखा हुआ है, उसको आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा। यस मैं ये समझ लाइन, गया ये भी। ये कॉमन लाइन देके करनी पड़ेगी आपको, तो आपके पास टास्क परफॉर्म हो जाएगा। ये टास्क परफॉर्म करें और एग्जाम्पल करें, फिर मुझे बताइएगा तो प्रोसीड करूंगी मैं। फिर इसका आउटपुट कैसा आना चाहिए? जी पूछे। कह रहा हूँ मैं इसका आउटपुट कैसा आना चाहिए, वही पिरामिड स्टाइल में? जी जी, इसी तरह से आउटपुट आएगा स्टार, और नंबर्स उसी तरह से आएंगे जैसे पहले हमने किया था। ओके मिस। अच्छा, मेरे पास टास्क 2 नहीं होगा। ठीक है, टास्क 2 का आउटपुट बिल्कुल इसी तरह से होगा जैसे एग्जाम्पल 1 है, और आपके पास एग्जाम्पल 2 का आंसर बिल्कुल इसी तरह से होगा जैसे आपके पास टास्क 1 का आंसर था, यानी कुछ इस तरह से। मिस ये तो एरर इनकरेक्ट शो कर रहा है सिंटैक्स ऑफ द कमांड। मुझे स्क्रीन शेयर करें, मैं स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ अपनी।
स्क्रीन शेयर करें अपनी। कर रहे हैं मिस कर। अरशद अपनी कंडीशन चेक करो, इन्फिनिटी आ रहा है तो। हाँ चेक करें बेटा, मुझे कोड दिखाएं, ऐसे कैसे पता चलेगा मुझे? मैम कैन आई शेयर माय स्क्रीन 2 मिनट? मिस हम तो शेयर कर ले। इसको भी शेयर कर ले। जी मुझे मसला बताएं क्या आ रहा है इसमें? मिस ये इस तरह का कोड आ रहा है, लाइन बाय लाइन आ रहा है और ये चले जा रहा है। ओके ओके, एक मिनट दिखाएं मुझे। लूप में आपने कोई गलती कर दी होगी। एक मिनट, बाहर वाला लूप, अंदर वाला लूप, ये अंदर वाले लूप की ये दोनों बॉडी। में कंडीशन सेम लिखी है उन्होंने। जे स्टार्ट हो रहा है 1 से, डू व्हाइल लूप प्रिंटफ चल रहा है। आई होगा। एक मिनट, जे इज लेस देन इक्वल टू 1 था, इज लेस देन इक्वल टू आई है। आई है, चेक करें। आई मिस आई है। अब एग्जीक्यूट करें। ओह सही। क्या होगा? मैम मेरा इशू हो रहा है, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है अपनी। और वेलकम। जी बताएं, मसला बताएं। मैम मेरा आउटपुट इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। अच्छा, आउटपुट ऐसे नहीं आना आपका। एक में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। जे का इंक्रीमेंट कहाँ लगा हुआ है? यस मैम, प्रिंट एफ के नीचे लगा हुआ है मैम, यहाँ पे। एक मिनट, आई 0 से स्टार्ट हो रहा है। यस मैम। चेक करें, उसमें कुछ एक चीज डिक्लेयर हुई थी। कोड चेक करें, उसमें आई 1 से स्टार्ट हो रहा था और जे जो है आई के अकॉर्डिंग चल रहा था। आई आपके पास 1 से स्टार्ट हो रहा है और जे अंदर आपके पास इनिशियली 1 है और उसके बाद कंडीशन जो मार्क हुई है वो आई के अकॉर्डिंग मार्क हुई है। आपने ये दोनों चीजें बाहर 1 इनिशियलाइज कर दी हैं, एक 0 और एक 1। मैम मैं आई को 1 इनिशियलाइज कर दूं आपके आई को 1 इनिशियलाइज करें और जे को अंदर इनिशियलाइजेशन दें, क्योंकि उसके बाहर ग्लोबली नहीं इनिशियलाइज हुआ हुआ वो। अच्छा, थोड़ी सी इंडेंटेशन का ख्याल रखा करें, इस तरह कोड समझने में बहुत परेशानी होती है। काउंटर स्ट्राइक 1.6। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। और किसका एरर है? शेयर करें अपनी स्क्रीन। मैम ये मैंडेटरी के लूप के अंदर ही वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा? नहीं, डिक्लेयर नहीं किया मैंने, इनिशियलाइज किया है। ग्लोबली नहीं लिखेंगे वरना उसको बाहर से रीड करेगा। असल मसला ये है, करना ये है कि उसको अगेन एंड अगेन 1 से ही इनिशियलाइजेशन देनी है, वरना वो तो लूप, फिर पूरा आई का लूप एंड होगा तो वो जे को जाके रीड करेगा। मुझे जे को पहले रीड करवाना है। ओके मैम। मिस टास्क 3 पे चलो। जी प्रोसीड करूं? यस मैम। इसके बाद है मेरे पास फॉर लूप। फॉर लूप में हमने ये सीखा था लास्ट टाइम
कि फॉर लूप आपके पास फिक्स नंबर ऑफ आइट्रेशन पे एग्जीक्यूट होता है। आप कहें कि 10 दफा लूप चलना चाहिए तो आप उसको इनिशियलाइज भी वहीं कर दें, कंडीशन भी वहीं मार्क कर दें और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी मार्क कर दें। तो वो क्या करेगा, जो भी आपने नंबर ऑफ आइट्रेशन उसके अंदर दी होंगी वो उस नंबर ऑफ आइट्रेशन पे चलेगा और आपकी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। A for loop statement allow you to execute a statement or block of a statement in repeatedly for the fixed number of time. Nested for loop, a for loop inside another for loop is called nested for loop. Syntax कुछ इस तरह से होता है, for का कीवर्ड लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, देन टर्मिनेटर मार्क कर देते हैं आप, कंडीशन मार्क करते हैं, देन टर्मिनेटर, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिपेंड ऑन योर सिनेरियो, ऑन योर प्रॉब्लम। उसके बाद आपके पास पहले फॉर लूप के लिए स्टेटमेंट है, जो भी अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहें तो, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नहीं लिखें। देन उसके बाद आपके पास दोबारा से फॉर का लूप है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन है, उसके अंदर भी कंडीशन है, इंक्रीमेंट के डिक्रीमेंट ऑपरेटर और उस लूप की बेसिस पे स्टेटमेंट जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाहें। और ये आपके पास पहले लूप की बॉडी यहाँ पर बाहर एंड हो गई और अंदर वाली लूप की बॉडी अंदर आपके पास एंड हो गई। पहली एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरह से काम करेगी जैसे आपने पहले अभी इससे पहले सीखा और स्टार प्रिंट करे, और उसी से रिलेटेड उसका यहाँ पे टास्क है जिसमें आपने अभी तक जो नंबर प्रिंट किए थे वो इस तरह से किए थे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब बिल्कुल उसका अपोजिट है, लूप किस तरह से चलेगा इस पे आप खुद काम करके देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले मेरे पास क्या है कि लूप स्टार्ट हो रहा है, तीन वेरिएबल है मेरे पास। एक चीज हमने यूजर से, बेसिकली हमने जो यूजर से इनपुट लिया है वो पहले फॉर लूप की लिमिट ली है। एक मेरे पास वेरिएबल है 0, आई 0 से इनिशियलाइजेशन है, जे की भी इनिशियलाइजेशन 0 से है और नंबर जो यूजर से मैं इनपुट लूंगी वो भी इनिशियली 0 है। उसके बाद मैंने यूजर से नंबर इनपुट लिया, फॉर एग्जाम्पल नंबर यूजर ने इनपुट दिया 5। इसका मतलब है जो लूप मेरे पास चलेगा वो 0 से 5 तक चलेगा, 0 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से लूप चलेगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपका जो सेकंड लूप है यानी अंदर जो नेस्टेड लूप लगा हुआ है वो मेरे पास लेस देन आई चलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले मेरे पास जो लूप के अंदर वैल्यू होगी वो होगी, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जे के अंदर है 0 और आई के अंदर 1 है, तो 0 इज लेस देन आई। बिल्कुल आपके पास 0 इज लेस देन 1 है तो मेरे पास लूप जैसी कंडीशन ट्रू होगी अंदर आ जाएगा, और अंदर आने के बाद आपके पास फर्स्ट टाइम स्टार प्रिंट हो जाएगा, फिर एक का इंक्रीमेंट होगा और इस तरह से लूप चलेगा। बिल्कुल इसी तरह से काम करेगा और इसी तरह से प्रिंटिंग करेगा जैसे इससे पहले यहाँ प्रिंटिंग हुई है। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास कोड एग्जीक्यूट होगा। और अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि जहां मैंने j इज लेस देन i लिखा है, अगर मैं यहाँ पे इक्वल भी लगा दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ रॉस में इंक्रीमेंट हो जाएगा। मैं आपको इसका कोड एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। देखें, सबसे पहले तो मैंने एग्जाम्पल को कंपाइल किया, उसके बाद मैंने उससे एग्जीक्यूट किया। सबसे पहले उसने मुझसे लिमिट पूछी, उसने कहा आपको जो पहला लूप है बेसिकली वो ये पूछ रहा है आपको कितनी रॉस बनानी है। मैंने कहा मुझे 6 रॉस बनानी है, ठीक है। 6 रॉ के अंदर हर टाइम मेरे पास पहले 0 टाइम, फिर 1 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, यहां तक फिलिंग होगी। 6 टाइम नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया हुआ। अभी मैं इक्वल लगा के दिखाऊंगी आपको। चेक करें कितने नंबर प्रिंट हो रहे हैं, कितनी रॉस फिल हो रही है। 0 1 2 3 4 5। मैंने आपसे यही कहा था 5 टाइम्स चलेगा, 0 से स्टार्ट होगा और 5 टाइम चलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे i के साथ इक्वल भी लगा दूं तो ये 7 टाइम्स चलेगा। ये बात समझ में आती है सबको? यस मिस। मैं आपको एक कोड एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ, एडिट करके। मैं यहाँ पे इक्वल लगा रही हूँ। जब आपने शुरू में i को 0 से इनिशियलाइज कराया था तो आपने फॉर लूप के अंदर दोबारा i को 0 से इनिशियलाइज क्यों कराया? क्योंकि हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। अगर आप ऊपर नहीं करना चाहते तो नहीं करें, रिमूव कर दें ऊपर से। इसके अंदर इनिशियलाइजेशन करनी पड़ेगी आपको।
ऊपर Okay, वाली इनिशियलाइजेशन रिमूव कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। मैम अगर नीचे वाली रिमूव कर दें तो वर्क करेगा? नहीं, उसकी वजह ये है कि वो इनिशियलाइजेशन करनी पड़ेगी आपको, एरर जनरेट होगा आपके पास। अब मैंने कहा कि लूप जो है वो 6, अच्छा मैंने इससे पहले भी यहाँ पे 6 दिया था इनपुट, ये देखें यहाँ भी 6 दे रही हूँ। चेक करें अब कितनी लॉस्ट प्रिंट हो रही है। 0 1 2 3 4 5 6 7 लॉस्ट प्रिंट हो रही है। इससे पहले 0 1 2 3 4 5 टाइम चल रहा था। 7 रॉज इस वजह से प्रिंट हो रही है क्योंकि अब मैंने इसके साथ इक्वल भी मार्क कर दिया। लिखें अपने पास कोड, एग्जीक्यूट करके देखें, चेंजिंग करके देखें, आप जो जो कहना चाह रहे हैं उसे करके देखें और मुझे बताएं क्या हो रहा है, क्या चेंज आ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे टास्क 3 की। मैम जिसका ये हो जाए वो टास्क 3 ट्राई कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, जिसने एग्जाम्पल कर ली वो टास्क 3 की तरफ मूव कर जाएं और टास्क 3 परफॉर्म कर लें। टास्क 3 के अंदर बहुत माइनर चेंज करना है, लेकिन सोचना अब आपको है कि ये काम कैसे करना है। बिल्कुल इसी तरह है, सारी चीजें जैसे ऊपर हुई थी, लेकिन अब माइनस इसके माइनस अंदर करेंगे। डिक्रीमेंट करना है या इंक्रीमेंट करना है, या इंक्रीमेंट कहाँ करना है ये आपको सोचना है। हो सकता है कहीं सिर्फ डिक्रीमेंट का साइन लगे, सारा काम ऑटोमेटिक सारा मैम हो गया, टास्क 3 भी हो गया मैम। टास्क 3 किस तरह से होगा? मैम इसी तरीके से हुआ है जैसे कि यहाँ बस वेरिएबल को यूज किया है और जे की जगह 1 यूज कर लिया है। कहाँ कहाँ चेंज करना पड़ेगा मुझे? मैम मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। जी मैम विजिबल हो गई आपके पास? नहीं, मेरे पास विजिबल नहीं हो रही। जी मैम इस तरीके से किया। इसमें नंबर प्रिंट कराना चाहूँ तो मैम नंबर ही तो प्रिंट करा है। परसेंटेज लगा देंगे मैं। शायद अभी अनस की स्क्रीन शेयर हो रही है, अनस शेख की। ओके ओके। देखिए इन्होंने बाहर वाला लूप डिक्रीमेंट पे चलाया है, ये कहना चाह रही थी मैं कि आपको ये चेक करना होगा कहाँ डिक्रीमेंट पे चलेगा लूप। तो इनका ऊपर वाला लूप डिक्रीमेंट कर रहा है, बाकी सारी चीजें ऐसे ही हैं। ऊपर वाला लूप डिक्रीमेंट क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से आप देखें कंडीशन और इनिशियलाइजेशन में डिफरेंस आ रहा है।
इससे पहले हम जिस बेसिस पे कंडीशन मार्क करते थे, अब वहां से इनिशियलाइजेशन है, क्योंकि लूप में डिक्रीमेंट है। मैंने कहा 10 से या 5, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे पास 5 रॉज हैं, तो 5 से मैंने स्टार्ट किया, जो 5 से स्टार्ट किया 0 पे एंड किया, वो वाली कंडीशन मैंने ऊपर मार्क की है। इससे पहले हम करते थे 0 से स्टार्ट करें और 5 लेस देन या 6 लेस देन पर एंड करें। इन्होंने कहा कि 10 से स्टार्ट करें और 0 से ग्रेटर, हमेशा चेक करें कि आपके पास जो आई में नंबर आ रहा है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, 10 होगा, देन 9, 8 अप टू सो ऑन, क्योंकि डिक्रीमेंट लगा हुआ है। और ये हमेशा चेक करेगा आपका जो नंबर है वो 0 से ग्रेटर रहना चाहिए। ये काम करना है इसके अंदर। किसी का कोई सवाल है यहां तक? मिस डिक्लेरेशन एरर आ रहा है हमारे पास तो। चेक करें आपने क्या चीज डिक्लेयर सही नहीं की। कोड शेयर करें, स्क्रीन शेयर करें अपनी। यस मिस, आपका लूप स्क्रीन स्टार्ट शेयर हो हो रहा है गया। 1 से, तो ये काम कैसे कर रहा है? 5 से चल रहा है और लिमिट क्या है इसकी? मिस डिक्रीमेंट नंबर होकर तक किस तरफ डिक्रीमेंट जाएगा? 0 तक। चेक करें। यहाँ ग्रेटर देन लगना चाहिए, लेस देन लगना चाहिए, सारी चीजें चेक करें। चेंज करें, कंडीशन लगाएं, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करके देखें क्या आ रहा है रिजल्ट। जब तक चेक नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा गलत क्या है और सही क्या है? अब आपने कहा 5 से स्टार्ट करो और डिक्रीमेंट करते जाओ और हमेशा नंबर 0 के इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए, ऐसे ही है। और दूसरी कंडीशन Yes, j miss. इज लेस देन i की बेसिस पे चल रही है। चलाएं लो, पता नहीं सही है गलत है, चला के देखें। C13 declaration error. चेक करें किस चीज को डिक्लेयर करना है, वो कह रहा है जे और नंबर को डिक्लेयर करना चाहिए था क्या? मुझे ये बताएंगे जो नम है वो क्या है आपके पास? मिस पहले जो हमने i लेस देन इक्वल्स टू नम लिखा था उसे हमने किया हुआ था। अभी तो फिलहाल हमारे पास अब नम कुछ भी नहीं है। तो नम हटा दें मैं। और जे आपके पास कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। 0 से। एक मिनट, लाइन 13 पे एरर दे रहा है ये तो फॉर की बॉडी Yes, है, miss. ये Return स्टार्ट कहां से 0 हो रही है? सेकंड लूप की बॉडी। ब्रैकेट्स तो अब एग्जीक्यूट करके देखें। चेक करें क्या मसला आ रहा है। चेक करें आपकी कंडीशन कहाँ से चल रही है, कहाँ एंड हो रही है। हो गया मैं ठीक है, गुड, समझ आ गई बात। मिस 0 से चल रही है हमारी कंडीशन 0 to 4 यानी कि 5। लगाई कंडीशन यही लगाई होगी ना? जी 0 से स्टार्ट की मिस 0 की।
आपने कहा हमेशा चेक करना चाहिए कि 5 से मतलब कर दें स्टार्ट stop हो रहा sharing? है तो 5 इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले आपके पास जो नंबर ऑफ जो डेटा होगा आपके पास 0 से 4 तक यानी कि 5 नंबर प्रिंट होंगे। ऐसे ही हो रहा है? Yes, miss. ठीक है, लूप सही चल रहा है। अच्छा, अपनी स्क्रीन स्टॉप करें, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ यहाँ से और अपनी अटेंडेंस मार्क। आई लगा कंडीशन में। अच्छा, मेरे हुआ? पास ये मीटिंग एंड होने में कितना टाइम है? मिस 7 मिनट है मिस। मैं अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ। रोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आप लोगों के? सेवन सिक्स मैम रोल नंबर्स के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं। ओके, नॉर्मली कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 7-6 है। ओके, थैंक यू। $98 प्रेजेंट 70 94 शायान अली 99 91 Present. 97 89 मुस्तफा। मैम वो प्रेजेंट है, वो उसका नेट बंद हो गया है। अच्छा, किसी का अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया और प्रेजेंट है तो बाकी लोग मुझे उसका बता दीजिएगा, मैं नाम कॉल कर देती हूँ। मोहम्मद साद अमीन, Present. शायान अली, वो एब्सेंट है मुर्तजा मैम। अब्बास, प्रेजेंट हाँ मोहम्मद अबू बकर 76, मिस ये हमारे मोहम्मद क्लास की के नहीं है। मोहम्मद साद 92, मिस चैट में मोहम्मद प्रेजेंट लिखना। मिस मैं भी प्रेजेंट। नाम बताएं, रोल नंबर बताएं। मुस्तफा आपकी लगा दी है। 96 ताहा मैम सादा नींद लगा दी है। जी। यस प्रेजेंट मिस, प्रेजेंट मिस। अबू बकर तो नहीं है ना? नो मिस। ओके, 82 हमादुल्ला, सॉरी 85 मोहम्मद हसन, ओके 86 Yes, miss present. 90 नुमान, मिस चैट में लिखा है मिस इन्होंने। चैट में प्रेजेंट लिखना। ओके। अच्छा, 88 मूसा, प्रेजेंट है मैम, उनका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है। 87 मुइज, अच्छा, प्रेजेंट मिस। 93 शहरियार, Present miss. 100 मुस्कान, मिस मैं प्रेजेंट हूँ मिस। मुस्कान लिखा हुआ है यहाँ पे। मिस मैं 88 मिस वो हमारी क्लास की नहीं है। ओके, मिस उसने सेक्शन चेंज करवा लिया। हमारी क्लास की। मूसा लग गया चली गई वो।
मोहम्मद अनस शेख प्रेजेंट 79. 79 नहीं 80. प्रेजेंट मिस अनस रशीद। मोहम्मद हसीब 84. मिस वो भी प्रेजेंट है। मैम चैट प्रेजेंट देख मैम, लें प्रेजेंट। साथ में लिखा है 77. अहमद रजा 81. अहमद रजा प्रेजेंट है, उन्होंने चैट में लिखा। अपने माइक म्यूट कर दें प्लीज। मिस कहीं भूत आ गया। मिस मेरी नहीं लगी। अच्छा 679 अनस प्रेजेंट शेख. में 95 शायान. प्रेजेंट मिस। प्रेजेंट मिस। प्रेजेंट। अच्छा 75 तलहा. 78 101. मैम 78 प्रेजेंट। ओके और 101 प्रेजेंट मिस। कोई ऐसा जिसके अटेंडेंस ना मार्क की हो मैंने? मिस मेरी मिस मेरी रोल नंबर बताएं. 31। मैम मेरी 81. नहीं है मार्क, मुशाहिद अली 99, 81 CS 81 की मार्क हो गई. 200999। 81 की मार्क भी। हो गई. 83। ओके मिस। 83 89 89 देख ले मैम 83 की मैंने मार्क की थी. 77 मिस मैम 88 99 मैम। मिस जो 2-3 बच्चे एब्सेंट हैं ना, आप सिर्फ उनका ही बता दें बस। 99 मैम। नहीं मेरे पास असल में मिक्स हैं तो इस वजह से मैं नहीं बता सकती. जिन लोगों की बस जिन लोग 88 मेरे से रोल नंबर बोल रहे हैं मैं उनकी मार्क कर रही हूँ साथ साथ. मिस 88 99 मार्क मिस कर दी. 88 और 99। मिस 74 भी कर दी। एक एक करके बोले. 99 भी हो गया. मिस 99 CS हो 2 गया. हो गया मुशाहिद, हो गया 99। मुशाहिद। मिस 89 मिस 77। यार असीब अभी तो तुमने प्रेजेंट बोला है मिस को। 77 हो गया बेटा. यार अजीब क्या हो गया सब? 92 भी देख ले मैम। 89 भी हो गया. थैंक यू मिस। और कौन था? 92 92 भी हो गया. 80 भी हो गई है मिस। 80 भी हो 88 गई। 88 भी हो गया. 91 देख ले मैम। 91 भी हो गया. मिस हमारी रोल नंबर बताएं बेटा. लगी तो 83। चाह रहा हूँ कि मिस हमारी पिछली अटेंडेंस भी लगा दें, हम मार्क की वजह 83 से भी नहीं हो गया. सके थे पिछली 2 अटेंडेंस। मिस 101। हो गया. अपने मिस पास चेक कर 95 लें, आपके पास आ रहा होगा. आपके पास